क्यों आप लोग जानना चाह रहे थे कि हमारा इंटरव्यू कैसे रहा। अब पहले तो बैकग्राउंड में मत जाइएगा, मैं कहीं और हूँ, है ना। अभी बनारस नहीं पहुँचा हूँ और अभी कुछ दिन और लगेंगे मुझे बनारस पहुँचने में, क्योंकि बिहार आया था तो सोचा कि अपने गाँव चलो। तो अभी किसी रिलेटिव के यहाँ हूँ, तो बात शुरू करते हैं कि भाई डीवी में क्या हुआ और इंटरव्यू में क्या हुआ, सारी बातें हम करेंगे एक एक करके। तो जब आप डीवी करवाने जाएँ तो पहले तो समय पर पहुँच जाएँ, और समय पर पहुँचने से पहले आप एक काम ज़रूर करिएगा। जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी, सभी के दो दो कॉपी रख ही लीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ जो आपका एफिडेविट है जिस पर एडवर्टाइजमेंट नंबर मार्क हो, तीनों में से कोई भी हो, अब तीन को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है। यानी एक मेन एडवर्टाइजमेंट नंबर था, एक सब्जेक्ट वाइज आपको दिख रहा था, और एक जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे वो। उन तीनों में से कोई भी रहे तो दिक्कत नहीं कर रहा है। तो ये सभी के आपके पास दो सेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका जो ई रिवाइज एडमिट कार्ड है उसका 3 कॉपी आप करवा लीजिएगा। जो फॉर्म है उसका भी 2 कॉपी आपको करवा करके रख लेना है। जो भी साथी सीजीपीए वाले हैं वो प्लीज़ अपना कन्वर्जन फार्मूला जो भी है अपने साथ रखिएगा। चाहे 10th वाले हैं, चाहे बीए एमए वाले हैं, जो भी हैं जिनके पास भी सीजीपीए का मसला है वो अपना कन्वर्जन रखिएगा। बीएचयू से हैं तो आप चाहें तो अपने पोर्टल से कन्वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके एडमिट कार्ड के ये मार्कशीट के जस्ट पीछे है वो आप दिखा सकते हैं। ये बात तो हो गई। फ़ोटो आपको पास एक्स्ट्रा 2 होना चाहिए, मतलब एक तो मतलब फ़ोटो रख लेना है, 2 ही यूज़ होता है, हमसे 3 ले लिया गया, पता नहीं क्यों, जो भी है। लेकिन आप 2 रखिएगा कम से कम। तो ये तो डॉक्यूमेंट का मसला रहा। आपका ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जो भी है वो रखेंगे, और फिर उसके बाद डोमिसाइल बिहार के हैं तो ज़रूर रखिएगा। क्रम क्या रखिएगा, पहले ई एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, उसके बाद फॉर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद अपना चाहे तो एफिडेविट लगा दीजिए, और उसके बाद 10th से लेकर के पीजी तक का मार्कशीट और डिग्री का जो क्रम है वो कर लेंगे 10 से। फिर उसके बाद नेट जेरफ आप लगा सकते हैं। फिर पीएचडी पहले लगा लीजिए, बाद में नेट जेरफ लगा लीजिएगा। ओके। तो कुछ इस तरह का मसला है। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जो भी है नीचे रखिएगा। आधार कार्ड जरूर रखिएगा आप, हालांकि आपने दे रखा है वोटर आईडी और पैन कार्ड आपने दिया है, लेकिन उन दोनों के अलावा आप आधार कार्ड ज़रूर रखिएगा, वो मांगते हैं आधार कार्ड, तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो कुछ इस तरह से मसला है। और देखिए, मैं यदि कुछ छोड़ छोड़ रहा हूँ या कोई और इशू है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। विशेष बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो एफिडेविट है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर वाला हो, न कि एप्लीकेशन नंबर वाला, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आप नहीं बनवाए हैं तो अब बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म सबमिट होने से पहले कहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी बनवा सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई। प्रोविजनल डिग्री से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से काम चल जा रहा है। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे। और भी कुछ आपके प्रश्न हैं, मैं देख लेता हूँ। तो डीबी हॉल में आपको बुलाया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा, आप चाहेंगे डीबी आपका हो जाएगा। और आप सभी फोटोकॉपीज पर अपना साइन जरूर किए रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, समय कम लगेगा डीबी करवाने में। फिर जैसे ही डीबी हो जाएगा कुछ देर आपको बैठाया जाएगा, और अनाउंस होगा कि इस विषय के बच्चे इधर आ जाएं, और आपको ले जाया जाएगा इंटरव्यू हॉल के आसपास, जहां आपको एक स्लिप दिया जाएगा जिसमें कोड लिखा रहता है आपका, और वही कोड मेन होता है, और आपको वही लेकर के इंटरव्यू हॉल में जाना होता है और बताना पड़ता है कि हमारा ये कोड है। ओके। जैसे ही आप उनको बता देंगे तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप हम लोगों को बीए का स्टूडेंट मान करके पढ़ाइए। पढ़ाइए तो आपको सीरियसली बीए का ही स्टूडेंट उन्हें मानना है। जैसे मेरा विषय हिंदी है, तो मुझसे कहा गया कि भाई अपने मन से कोई चीज़ बोर्ड पर जाइए पढ़ाइए, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है बोर्ड पर जो आप पढ़ा रहे होते हैं। तो तो हमने वही पदमाकर मुझे पढ़ाना था, भाग के भीर अभीरनते गए गोविंद ले गयो भीतर गोरी। तो जैसे ही मैंने ये गाना शुरू किया तो मैंने देख लिया कि एक व्यक्ति काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी खुश भी हो रहे हैं। तो मैं अपना ध्यान उन पर भी रखा था और बाकी पर भी रखा था। जब मैं पढ़ाने लगा तो काउंटर क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आप यहाँ फागु लिखा हुआ है, भाग पढ़ रहे हैं, तो
उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं। फिर सवैया क्या होता है, भगन क्या होता है, लघु गुरु क्या होता है, सारी बातें हमने बताया। फिर देखिए, केवल एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको समझाना है, तो उसमें हमने बिहारी को जोड़ दिया या और भी बातें जो है हम जोड़ जोड़ के पढ़ा दिए, तो उन्हें अच्छा लगा। और बीच बीच में काउंटर क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसका ध्यान रखिएगा। और काउंटर क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती मत करने लगेगा कि मुझे बताना ही है। आप डिनाई कर सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट पर नहीं पता है सर। हाँ, जब आप काउंटर क्वेश्चन आए तो मान लीजिएगा कि टीचर हैं, बाकी उस समय जब पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट मान के चलिए। तो ये सारी बातें हैं। काउंटर क्वेश्चन आएंगे, इसका विशेष ख्याल रखिएगा और उन बातों को बिल्कुल मत छेड़िएगा जो आपको नहीं पता है। अब मैं पद्माकर पढ़ा लिया, बोर्ड वर्क करते रहना है आपको। ऐसा नहीं कि केवल बोले जा रहे हैं, नहीं, बोर्ड वर्क करना है। बोर्ड वर्क आप दूसरे विषय के साथ ही हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन बोलना आपको कोशिश करिए कि हिंदी में बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे ही आप पढ़ा लेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट आपको पढ़ाने का समय दिया जाता है, तो वो तो ठीक है। जब आप जाएंगे, बुला लिया जाएगा आपको सामने, 4 लोग बैठे होंगे, दनादन प्रश्न आएगा। मेरा चूंकि टॉपिक रीतिकाल से था, तो रीतिकाल के कई सारे फंडामेंटल से प्रश्न आए। तो आप लोगों का भी आ सकता है, कोई कहानी पढ़ा रहा है तो कहानी का विकास देख लीजिएगा, कोई कविता पढ़ा रहा है तो कविता का विकास देख करके जाइएगा, आधुनिक काल पढ़ा रहे हैं तो आधुनिक काल को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे काउंटर प्रश्न वहीं से आएंगे। मतलब जब आप पढ़ाने, जब ये आपका जब इंटरव्यू शुरू होगा, तो ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद भाषा संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, है ना, भाषा बोली में क्या अंतर है, या फिर संवैधानिक स्थिति के विषय में बहुत सारे प्रश्न हमसे बने, पता नहीं क्यों। फिर बिहार वाले सेक्शन से कुछ प्रश्न हमसे आ गया, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल प्रश्न थे, सभी आसान प्रश्न ही थे। बिहार स्पेशल कोई प्रश्न नहीं था, है ना। हाँ, एक रिपोर्टाज हमसे पूछती है कि कोई किसी रिपोर्टाज का नाम बताओ, तो चूंकि एरिंजल धनजल हमने पढ़ रखा था तो तुरंत बताने में सहूलियत हुई। ऐसे ही कई सारे प्रश्न हमसे बन रहे थे। यथार्थवाद, कहाँ देखते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये सारी बातें हमसे हो रही थी। फिर आप लोग कहेंगे कि पीएचडी टॉपिक से कुछ प्रश्न बनता है कि नहीं, तो हमसे पूछा गया कि पीएचडी हो गया आपका। मैंने कहा कि नहीं, पीएचडी नहीं हुआ, पीएचडी अभी चल ही रहा है बीएचयू से। तो उन्होंने कहा कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक मैंने बताया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर नहीं फोकस किया, पीएचडी हमारे पीएचडी पर नहीं फोकस किया। बाकियों की क्या स्थिति है, यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं। उसके बाद स्थिति बनती है, हमसे बीच में भी कहा गया कि आप कहीं पढ़ाते हैं क्या। तो मैंने कहा कि हालांकि मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाता नहीं, ऑफिशियली तो नहीं पढ़ाता हूँ ना। तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं पढ़ाता हूँ। तो फिर भी उन्होंने कहा कि लगता है मुझे। तो हम कहे सर, ऑफिशियली तो नहीं, बाकी सेंटेंस मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो ये सारी बातें हुई। और फिर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जिनका उत्तर हमें नहीं आ रहा था, और जो भी उत्तर अब मुझे आ रहा था, जितना आ रहा था मैंने उत्तर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इसके आगे नहीं पता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ओके ओके ही था, है ना, कुछ बातें ऐसी भी थी जहाँ आप फंस सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि कुछ ऐसी बातें बिल्कुल ना करें जो आपको आपके लिए ही परेशानी खड़ा कर दें। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी हमें जैसे गुड लक बोला गया, ऑल द बेस्ट बोला गया, वैसे ही आप लोगों को भी बोला जाएगा, और हमारे एंड से भी ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से आप लोग इंटरव्यू दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो साहिल सर का टेलीग्राम ग्रुप है, और साथ ही साथ मैं भी मौजूद हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते रहेंगे। बैकग्राउंड की तरफ आपकी नज़र नहीं गई होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा।